बोलो। ठीक है पूछे दो पूछिए मोबाइल सेटिंग करके आज कोडरमा अभ्रक की नगरी में लोग जो है काफी जीवन यापन के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, युवा भी जूझ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के समय में देश की, राज्य की, जिला की, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है तो रोजगार है, पलायन है। और कोडरमा अभ्रक की राजधानी गिरिडीह, हजारीबाग, ये 3 जिला है जो मैक्सिमम मजदूरों की संख्या प्रवासी मजदूर के रूप में है। और ऐसे स्थिति में जब हमारे पास अभ्रक है, एक ऐसा अभ्रक बेशकीमती खजाना जिससे राष्ट्र की उन्नति हो सकती है, राज्य की उन्नति हो सकती है, और उन्नति करने वाले लोग जिनकी ज़मीनों पर अभ्रक है, अगर वे लोग पलायन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो राज्य की नीतियां हैं या केंद्र की नीतियां हैं वो हमारे राज्य के लोगों के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए सही नहीं है। उसी के कारण आज ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा मानना है जो सबसे पहले अभ्रक है इसे एक कानून के दायरे में लाया जाए और इसको लीगली किया जाए। इसका जो भी मैंने अभ्रक चुनना हो, खनन करना हो, उसे लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर किया जाए। और खासकर अधिकार उनको दिया जाए जो विस्थापित क्षेत्र में आएंगे, जो रहती क्षेत्र में आएंगे और जिनके क्षेत्र में अभ्रक मैंने मिलेगा, पाया जाएगा। क्योंकि अगर जब तक आप स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो उसमें एक आक्रोश आता है, एक रोष आता है। तो इसलिए मेरा मानना है अभ्रक चुनना हो या कोयलांचल में कोयला का कारोबार हो, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, रैयत विस्थापितों को प्राथमिकता मिले, जिनकी ज़मीनों में वो खनिज संपदा है। जयराम जी, आज आपने 48 करोड़ रुपये का एक कमीशन की बात कही है सांसद के ऊपर, तो प्रकाश डालेंगे उस पर? देखिए, बाकायदा हमारे स्थानीय लोगों से ये सूचना मिली कि उन्हें पावर प्लांट में 48 करोड़ का टेंडर निर्गत किया गया, जिसमें स्थानीय सांसद और विधायक के कुछ माने प्रतिनिधि हैं, उनकी भागीदारी है, उनकी संलिप्तता है। तो उसी में हमने इस बात को रखा कि आप इतना धनराशि एकत्रित कर चुके हैं कि आपका आने वाला 3, 4, 5 पीढ़ी आसानी से सुलभतापूर्वक अपने जीवन यापन कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर एक आपकी वही जनता जिसने आपको वोट देकर राजा महाराजा बनाया है, वे लोग भूख से त्रस्त हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, तो और कहीं ना कहीं वे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उनके बारे में सोचने का आपको समय मिला है। बाकायदा मैंने उदाहरण बड़ा सुंदर दिया कि अन्न का मतलब अनाज और नीर का मतलब जल। यानी एक है संसद है जो कहती है भोजन कर लो, और विधायक है जो कहती है जलपान, पानी पी लो। यानी कितना सुंदर दोनों के नाम का उच्चारण, अन्नपूर्णा और नीरा, नीर, एक पानी दूसरा जल, एक जल और दूसरा अन्न। और उसके बावजूद अगर यहाँ के लोग भूखे और प्यासे हैं तो ये मुझे लगता है कोडरमा का दुर्भाग्य है। कोडरमा में कई बार आप आ चुके हैं, क्या लग रहा है कोडरमा में आप जमीन तलाशने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल, कोडरमा में हम लोग ज़मीन तलाश चुके हैं और बाकायदा कोडरमा में जो भी अब तक सत्ता में काबिज रहे हैं, मुझे लगता है 2024 में हम लोग उन्हें कोड़ने में सफलता हासिल करेंगे। 220 खाता के बारे में, गर्भजरुआ जमीन के बारे में बात की थी। हाँ, देखिए, स्थानीय लोगों से हमें चर्चा मिली कि इसमें प्रशासनिक लोगों की संलिप्तता है और वे लोग लगातार गलत तरीके से जो लोगों की ज़मीनें हैं, रहती ज़मीनें हैं या फिर सामूहिक ज़मीनें हैं, जेएम लैंड है, उनको गलत तरीके से बड़े बिल्डर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कंपनियों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अवैध रूप से जो बड़े बिल्डर्स हैं जो बड़ी मोटी रकम अदा करते हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये समस्या कोडरमा में नहीं, धनबाद, बोकारो, तमाम हमारे राज्य में है। इसीलिए मैंने बाकायदा एक दिन कहा भी था कि अगर हमसे पूछा जाए, भले हम 1932 को लेकर आए हैं, लेकिन आज अगर झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाए तो ज़मीन संबंधित विवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। ज़मीन ही नहीं रहेगी तो फिर इंसान कहाँ रहेगा। इसलिए मेरा मानना है ज़मीन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको पहले सलटाया जाए, फिर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तमाम मुद्दों को सलटाया जाए और एक झारखंड को खुशहाल प्रदेश बनाया जाए। धन्यवाद। लोकतंत्र के 34 स्तंभ का, आप सभी महानुभावों का हमारी बातों को अपने मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रखने के अवसर देने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।